हेलो गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। मैं मोहित चौधरी स्वागत करता हूं गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए पेरेंट्स, कई लोगों को दिक्कत आ रही है जिनकी हमारे पास अभी कॉल्स हैं कि फॉर्म किस टाइप से भरें। जो ऑफिशियली वेबसाइट थी AISSDDE.NTA.NIC, वहाँ पे फॉर्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है और फॉर्म भरते समय किन किन गलतियों से आपको बचना है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डेमो फॉर्म हम आपको भर के बताएंगे और किसी पेरेंट्स को अगर हमसे फॉर्म भरवाना है हमारी टीम से, तो आप ये दिए हुए नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपके बच्चे का फॉर्म फिल करके आपको सेंड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम खोल लेना है अपना। जैसे ही आप क्रोम खोलेंगे तो ये जो पुरानी वाली वेबसाइट थी, जो सभी लोग अभी अपने यूट्यूब चैनल पर बता रहे होंगे, AISSE.E.NTA.NIC, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सैनिक स्कूल की ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पर अभी भी सभी लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 2023 है, ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, सब अपने अपने तरीके से सब चीज़ें बता रहे थे। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ही नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे जो इम्पोर्टेंट लिंक हैं, तो सबसे पहले आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इस लिंक को ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ये सारे जो नोटिस हैं लेटेस्ट, वहाँ पे आप जा कर के देखेंगे तो ये 5वें नंबर पे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका आप लिंक ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो एक PDF आएगा, उस वहाँ पे आएगा एक लिंक होगा वो एग्ज़ाम AISSE.NTA.online.in के लिए। ये तरीके का आपके सामने इंटरफेस होगा। इंटरफेस इसमें आपको 2024 से रिलेटेड फॉर्म स्टेप अप्लाई, देखिए स्टेप फर्स्ट में आप अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्टेप सेकंड में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा और स्टेप 3 में फीस पेमेंट करके आप अपना फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले पोर्शन पे जो राइट साइड में है तब आना है जब आप न्यू कैंडिडेट हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप जैसे इसको टिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो 2024 का इन्होंने दिया हुआ है। बाकी फ़ी स्ट्रक्चर इसमें है, एज क्राइटेरिया है 10 to 12 ईयर है क्लास 6 के लिए, जो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच में जिन बच्चों का एज आता है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 9th के लिए यही एज ग्रुप है 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011। ये 13 to 15 ईयर है। इस सारे स्टेप्स को पढ़ने के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और उनका क्या क्या फॉर्मेट रहने वाला है, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए। ये सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप यहाँ पे टिक करें, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करें। जैसे आप ये इस रजिस्ट्रेशन के लिए वाला पेज आपका ओपन होगा, जो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको क्या क्या बेसिक डिटेल भरनी है, मैं एक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, तो आपको सिंपल मैं अभी पहले डिटेल बताऊँगा। ये डिटेल आपको सिंपल है और स्कूल से मैच होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में ये ना हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दे, ठीक है। अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं लोग एडमिशन टाइम से पहले, तो उसमें अगर कोई एरर आता है, किसी भी टाइप की आपने कोई गलत जानकारी दी हुई है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले आप प्रीफिक्स में आप बॉय हैं या गर्ल, तो मिस्टर या मिसेस करके आप अपना बच्चे का नाम डालिए। सेकंड नंबर पे आ जाएगा फादर्स नेम, थर्ड पे मदर, उसके बाद DOB। ईमेल और मोबाइल नंबर वो डालें जो आपके एक्टिवेट हों, जिन पे OTP जाए तो आप उसको वेरिफिकेशन कोड के साथ रजिस्टर कर सकें। जेंडर हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कोई नंबर देना चाहते तो ठीक। बाकी आइडेंटिफिकेशन टाइप में यहाँ पे 4-5 ऑप्शन हैं। पैन कार्ड बच्चे का नहीं होगा, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल की ID कार्ड है या अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ है, तो इसमें आप टिक कर दीजिए और आधार कार्ड नंबर अपना यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। ये आपका एड्रेस आ जाएगा इस वाले पोर्शन में, नेम, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह। इसको अगर आप
परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम करना चाहते हो तो यहाँ पे टिक करके वही सारी डिटेल हो जाएंगी। उसके बाद आपको पासवर्ड का ध्यान रखना है। पासवर्ड जो आप बनाओगे उसमें एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, न्यूमेरिकल कोई वैल्यू होनी चाहिए और कोई एक स्पेसिफिक साइन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भरने के बाद में एक अगर आप किसी वजह से अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट स्कूल का नाम कोई भी आप डाल दीजिए। उसे डालने के बाद आपको ये इंटर सिक्योरिटी पिन यहाँ पे, ये वाला पिन यहाँ पे डालना है। सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपका ईमेल पे एक मैसेज जाएगा 4 डिजिट का, वो आप यहाँ पे अगले वाले स्टेप जो आएगा उसमें आप वो OTP वहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी के ऊपर आपका एक एप्लीकेशन नंबर पहुँचेगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर जब जाएगा आपका तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर से अगर कंटिन्यू फॉर्म भर रहे हैं तो नेक्स्ट हो जाइए, नहीं तो फिर से आप यही मेन पेज पे आ जाओ। मेन पेज पे आने के बाद में जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, ठीक है, उसे आप फिल कर दीजिए। जो भी आपके जीमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा उसे आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया है उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद ये फिर से सिक्योरिटी पिन है, ये नीचे आया हुआ है, इसे आप डाल दीजिए। इसे जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद अगर किसी भी पेरेंट्स के पास से रजिस्ट्रेशन वाला जो एप्लीकेशन का जो मैसेज आएगा, एप्लीकेशन नंबर जिसमें लिखा होगा, अगर वो निकल जाता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर भी करके यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर सारी चीज़ सही है तो लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें कंप्लीट आ जाएंगी कि आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म पे अभी हम लोग हैं और देन थर्ड स्टेप फ़ी स्ट्रक्चर का रहने वाला है। नीचे जाएंगे तो उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ये सारी बेसिक डिटेल होंगी, मैं दिखाई दे रहा हूँ। एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड, अप्लाई किस स्कूल के लिए, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एडिशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, देन फाइनल सबमिट करना है। तो मैं एक एक करके, अभी यहाँ पे है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने कुछ जानकारियाँ पहले से अपलोड की हुई हैं इस फॉर्म पे, तो जहाँ तक मिलेंगी वहाँ तक रहेंगे। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करके मैं यहाँ पे अपने फॉर्म का दिखाऊंगा। जैसे कि आपका ये पहले ही रजिस्ट्रेशन में आ चुकी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। के बाद आपके सामने आ जाएगा आधार डिटेल्स। आधार डिटेल में आपको क्या करना है, आपके पास आधार कार्ड है तो यस या नो कीजिए। यस है तो यस करके आप उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप अपने बच्चे का आधार कार्ड शो करना चाहते हैं या नहीं शो करना चाहते, ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर से आपको कैप्चर कोड डालना है, आई एग्री करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद फिर से नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अप्लाई फॉर, कि आप किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगा क्लास 6 या क्लास 9 के लिए करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद मीडियम ऑफ आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, तो 13 लैंग्वेज में अब की बार पेपर होगा। तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम जिस भी आप मीडियम में पेपर देना चाहते हैं वो यहाँ प्रेफरेंस रख सकते हैं। आर यू करंटली स्टडी इन द एनी न्यू सैनिक स्कूल, तो अभी किसी सैनिक स्कूल से आप पास्ड हैं, अपेयरिंग हैं या फिर अप्लाई नहीं किया या फिर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नो कर दीजिए। अगर नहीं है ऑटोमेटिक अगला वाला ऑप्शन आपका नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिकेट द कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस, कि आपकी प्रेफरेंस किस स्कूल के लिए रहने वाली है, ओनली सैनिक स्कूल के लिए या न्यू सैनिक स्कूल के लिए या दोनों, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल। तो ज़्यादातर बच्चे प्रायोरिटी जो रहेगी सैनिक और न्यू सैनिक दोनों के लिए रहेगी, क्योंकि उसके बाद काउंसलिंग के तरीका लास्ट टाइम हमने बताया ही था अपने चैनल पर कि काउंसलिंग होगी। आप किसी एक स्कूल के लिए अप्लाई जो करेंगे वो तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है ही है, ठीक है। उसके अलावा
9 स्कूल ओल्ड सैनिक स्कूल और 5 न्यू सैनिक स्कूल आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप ओनली सैनिक स्कूल के लिए रखना चाहते हैं या न्यू सैनिक स्कूल, दोनों के लिए। तो हमने यहाँ पे दोनों कर दिया है। उसके बाद आप किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारे सैनिक स्कूल आ जाएंगे। आपका एग्ज़ाम सेंटर की फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, किस स्टेट में रहेगी और कौन सी सिटी है, ठीक है। कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, उसके बाद उनकी 4 सिटी हो जाएंगी। आपके फादर का जो गार्जियन का ऑक्यूपिकेशन है वो क्या है, क्या करते हैं, वो आप भर दीजिए। मदर का भर दीजिए। उसके बाद फिर से कैप्चर कोड आई एग्री और सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट डिटेल भरनी है आपको, वो भरनी है क्वालिफ़िकेशन की। अभी आप क्लास 5th में पास्ड हैं या क्या है, इसको नॉट एप्लीकेबल कीजिए। देन उसके बाद अगला ऑप्शन होगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो जाएंगी। यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर जो आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन टाइम पे पहले डाल चुके हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ठीक है। एक बार फिर से क्रॉस चेक भी आप अपने कर सकते हैं। देन अगर सारी जानकारियाँ ठीक हैं तो आप कैप्चर कोड डालो, आई एग्री करो, देन सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहने वाला है वो रहेगा एडिशनल डिटेल्स का। इसमें क्या पूछेगा कि आपने कभी 2000 जो सैनिक स्कूल है उसका एग्ज़ाम इससे पहले कभी दिया है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको एंटर रोल नंबर, आपका क्या रोल नंबर था, नहीं तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। किस ईयर में दिया है ये भी पूछेगा। देन उसके बाद है आर यू द सन ऑफ द डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ एनी सैनिक स्कूल, क्या आपके माता पिता कोई भी सैनिक स्कूल से कोई भी स्टाफ मेंबर से रिलेटेड है, तो उसको यस कीजिए और उनका नाम लिख करके फिर से कैप्चर कोड आई एग्री, देन सेव एंड नेक्स्ट। आपकी जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ये है डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपके 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। लाइक जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो का जीपीजी और जीपीजी दोनों फॉर्मेट हैं। इसी तरीके से सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, और ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। तभी ये आप सपोर्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लाइक जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है और डीओबी सर्टिफिकेट है। तो मैं आपके सामने एक एक करके अपलोड करता हूँ यहाँ पे। बाकी उसके अलावा अगर आपको दिक्कत है कि हाँ भाई हमारा डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, तो उसके लिए आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो यहाँ पे व्यू भी होते रहेंगे और आप उसे चेक भी कर सकते हैं। इसे जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे तो लैपटॉप में शो होगा या मोबाइल में शो होगा। यहाँ इसे शो नहीं कर रहा है ये। तो उसके बाद आपके सामने सेव एंड नेक्स्ट का नेक्स्ट ऑप्शन फिर से बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को पूरा चेक करना है। उसके लिए लास्ट में एक तो स्टार्टिंग में ही ऑप्शन मांगेगा ईमेल वेरिफिकेशन का, देन उसके बाद ऑप्शन आएगा मोबाइल वेरिफिकेशन का। तो आप मोबाइल वेरिफिकेशन भी करवाइए अब की बार। देखिए, तो आपको क्या करना है, ये सारा जो फर्स्ट स्टेप था हमारा रजिस्ट्रेशन का, उसके सेकंड स्टेप था एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे ये सारी डिटेल हमने फिल की, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड, अप्लाई किस स्कूल के लिए करना चाह रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड किया, देन मोबाइल वेरिफिकेशन किया। उसके बाद में ये आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर कोई त्रुटि अभी भी आपको लग रही है लास्ट टाइम पे भी कि अभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, ये पूरा आपका ओवरव्यू आ जाएगा आपके फॉर्म का कि आपने किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है और क्या क्या चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम सिटी किस स्कूल के लिए अप्लाई किया है, आपका डीओवी, नेम, फादर्स, पर्सनल डिटेल सारी जो आपने फिल की हैं वो एक ही पेज पे सारा ओवरव्यू आएगा। ओवरव्यू के बाद आपको इसे सबमिट करना है। उसके बाद फिर ये लोग बोलेंगे कि आपका नाम आपने चेक किया है, डीओवी चेक किया है, फादर्स नेम चेक किया है, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें जब आप चेक कर लेंगे तो इनको सबको टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में आपसे पूछेगा फाइनल सबमिट। जैसे ही आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन का और एक एप्लीकेशन फॉर्म का। लास्ट ऑप्शन है आपका फीस पेमेंट। तो फीस पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे फीस
दे देनी है। अभी आपके सामने हम एक बच्चे की फ़ीस काट के भी बता रहे हैं। अमाउंट आपका यहाँ ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या आ गया है, सक्सेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके साइट पे जा सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे आप लास्ट टाइम पे आएंगे, फिर से अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल करके लॉगिन कीजिए। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने सारी चीज़ें होने के बाद कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। दैन उसके बाद आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने आपका फॉर्म डाउनलोड होकर के इस तरीके के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं, ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएंगी। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपने पास कैरी करिए। जब एडमिट कार्ड की आपको ज़रूरत होगी तब उस टाइम पे ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और एडमिशन टाइम पे भी आपको ये फॉर्म रखना होता है। ठीक है, पेमेंट स्टेटस में भी आपका यहाँ पे पेमेंट शो होना चाहिए फॉर्म में, तभी आपका पेमेंट होने के बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ये था हमारा एक छोटा सा एक फॉर्म जिसको हमने आपके सामने लाइव भर के दिखाया। अगर किसी भी तरीके से किसी भी पेरेंट्स को कोई क्वेरी हो तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। उसके अलावा कोई पेरेंट्स हैं जो हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो भी हमारी टीम उनको सपोर्ट करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।